वल असर, कसम जमाने की, ये तर्जुमा है। वल असर का तर्जुमा क्या हुआ? कसम जमाने की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको समझाऊं, भेजे में डालूं, पहले हमारी एक तमहीद सुन लीजिए ताकि समझने में आसानी हो, और जितना आपको समझने में आसानी होगी उन लोगों को परेशानी होगी। समझने में आसानी के लिए बताता हूं, कुरान का जो मकसद है खबर देना। जितने बेखबर लोग थे दुनिया में कुरान आने से पहले, उन सबको खबर देकर बाखबर करना ही कुरान का मकसद है। सब बेखबरे थे ना, किसको क्या पता था कहाँ अल्लाह है, कौन रसूल है, विलायत क्या, फरिश्ते क्या, कुतुब क्या, मलाइका क्या, सब बेखबर थे ना सब लोग। अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग प्राइवेट, इनका अलग से प्राइवेट सेक्शन बना है ऊपर, खतरनाक डिटेंशन सेंटर है उनका। तो आप देखिए कुरान का मिजाज क्या है, बेखबरों को खबर देकर बाखबर कर देना। तो जब खबर ही देना मकसद होता है तो इस आयत के शुरू में खबर देकर आगे बढ़ जाता, कि कसम क्यों उठाया जा रहा है? पहले कसम है, बाद में बात है। कसम कुरान खुद, जिसकी हम खुद कसम खाते हैं, वो खुद कसम उठा रहा है। कसम जमाने की, खबर आप आगे है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, पहले कसम है। मिजाज समझिए, एक बात जान लीजिए, कसम जो है याद रखिएगा, उसी की उठाई जाती है, उसी की खाई जाती है, उसी को कसम में शामिल किया जाता है, उसी को कसम में याद किया जाता है जो खुद मोतबर हो, मुकद्दस हो, मुतबर्रक हो, अजीम हो, बाबरकत हो, अजमत वाला हो, अजीमुल मर्तबत हो। छोटे मोटे की कसम नहीं खाई जाती। हम भी तो जब कसम खाते हैं तो अपने से बड़े खाते हैं कि छोटे की? कसम जब हम किसी को उठाते हैं, माँ की, बाप की, पीर मुर्शिद की, मौला अली, रसूल आजम, पता नहीं जितना जिसको जो याद है खाता है। खाता कि नहीं खाता? कहीं भी दुनिया में सुना कोई कसम खा रहा कुत्ता की, बिल्ली की, गधा की? तो छोटा होता है, इसकी थोड़ी कसम खाई जाती। कसम उसी की जो कसम के लायक है। कसम उसी को, कसम में उसी को शामिल किया जाता है जो कसम के लायक हो, खुद भी मुकद्दस हो ताकि अहमियत हो। और एक और बात, कसम का मिजाज, कसम के खाने के बाद या कसम को याद करने के बाद, कसम को शामिल करने के बाद जब कोई बात कही जाती है तो बात भी दमदार होती है, वजनदार होती है। जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ, अपने आप को मैं प्रजा साहब से बोलता कि मैं इंशाल्लाह आज के जलसे के लिए आऊंगा, बोल दिया तो आने का तो बोल दिया, मगर लोचा 50-50 अगर मगर हो सकता है, किंतु परंतु हो सकता है। ये भी सोचेंगे हजरत ने कहा तो है, लो एक बार फोन कर ले, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, टिकट बना कि नहीं, टिकट निकाले कि नहीं निकाले, कमेटी वालों ने टिकट बनवाया कि नहीं बनवाया, नहीं बनाया तो पैसा भेज दिया, टिकट निकला नहीं निकला, दुनिया भर ख्याल आता है। क्यों? सिर्फ मैंने ऐसे ही रवानी बोल दिया कि मैं आऊंगा, तो उसमें वजन कम लग रहा है। लेकिन अगर यही बात मैं कसम से बोलूं कि कैद साहब खुदा की इज्जत की कसम आज के दिन मैं यहाँ आऊंगा, अब टेंशन फ्री, कि हजरत ने कसम खा ली, बात वजनदार हो गई, बात दमदार हो गई। ऐसे ही अल्लाह ने पहले कसम, उसके बाद आगे की बात, इसका मतलब आगे की जो बात है बड़ी वजनदार है, बड़ी दमदार है। उससे पहले कसम, और कसम के मैंने बोल दिया ना कि उसी की उठाई जाती है जो खुद बरकत वाला हो, खुद अजीम हो, उसी को कसम में शामिल किया जाता है। इब्लीस कसम नहीं खाएगा अल्लाह, फिरौन और नमरूद कसम नहीं खाएगा अल्लाह। हालांकि अल्लाह कोई कसम नहीं खाता, अल्लाह कसम याद फरमाता है। कसम हम खाते, वो तो कसम को याद फरमा दे, यानी अल्लाह जिसको कसम में शामिल कर दे वो खुद बड़ा हो जाए। तो अब हमने ये देखा कि कसम उठाई गई, किसकी? जमाने की। यहां आके मेरा माथा ठनका, जमाने कौन कसम? जमाने में क्या खास बात है? जमाने में ऐसी कौन सी खुसूसियत थी जिसको अल्लाह ने कसम में शामिल किया? तवज्जो है ना, तवज्जो है। जमाने में ऐसी कौन सी क्वालिटी, जमाने में क्या रखा है? हमें जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, जमाना तो उस जमाने चला आ रहा है जब जमाना ही नहीं था। वो भी तो एक जमाना था कि जब जमाना ही नहीं था। बोले एक जमाने की बात थी जब जमाना ही नहीं था, तब भी तो एक जमाना है ना कि जमाना ही नहीं था। तो जमाना तो चला आ रहा है, आदम का जमाना, नूह का जमाना, शीश का जमाना, लूत का जमाना से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक का जमाना, जमाना तो जमाने से चला आ रहा है। तो तूने अल्लाह जमाने की कसम याद फरमाई, ये भी तो बता किस जमाने की बात हो रही।
वो कौन ऐसा बाबरकत जमाना है जो कुरान में कसम की तरह शामिल, कसम की तरह। तो जब तफसीर में झांका पता चला ये उस जमाने की बात चल रही है कि आए नबी जिस जमाने में तुम मौजूद हो, जिस जमाने में तुम मौजूद, जुमला आने वाला देखते कितने लोग कैच करते हैं। नबी जिस जमाने में मौजूद हो वो जमाना बरकत वाला हो जाए। जिस जमाने में नबी मौजूद हो वो जमाना बाबरकत, मुकर्रम, मोहतशम, मुकद्दस हो जाए। हमें तो नबी के सिर्फ घराने, नबी के जमाने का ये आलम है, तो कुर्बान जाओ नबी की जात पर कि नबी के घराने का आलम क्या होगा। नबी के घराने का जमाना, अच्छा जमाने की क्वालिटी क्या थी, जमाना सिर्फ नबी से लग गया, बस चला आ रहा था, बस नबी से मिल गया, मिल गया, सिर्फ मिल गया, कसम बन गया, कुरान का हिस्सा बन गया। और घराना तो नबी से शुरू हुआ, घराना नबी से शुरू हुआ। तो जब मिल जाए तो वो कुरान का हिस्सा बन जाए, और जो शुरू हो जाए वो कुरान का साथी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, कुरान का साथी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, रसूल पाक फरमाते हैं, एक कुरान और एक मेरा खानदान। दोनों को मजबूती से पकड़ना। तो कुरान का साथी किसको बनाया, घराने को। और कुरान में कौन शामिल, जमाना, जमाना कुरान में, जमाना कुरान में, घराना कुरान के साथ। घराना कुरान इतनी अजीम जात है रसूल पाक की कि घराना, हमें ये वो घराना है, ये वो घराना है, इस घराने से पंगा ना लेना, इस घराने को अपनी तरह समझना। अरे ये वो घराना है, अगर ये घराना ना होता तो तुम लोगों का घर आना ना होता। ये जो घर में आए हो ना, इस्लामी घर में, ये इसी घराने की देन है। पंगा ना लो, हमारे घराने ने ये कर दिया, हमारे घराने ने वो कर दिया। एक से एक लोग आते हैं, क्रेडिट लेते हैं, हमारे जमाने की ये खिदमत है, हमारा घराने ने ये कर दिया, हमारा घराना होता तो ये फितना फैल जाता, हमारा घराना होता वो फितना फैल जाता। घराने घराने का क्रेडिट हम चुपचाप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम कहा कर लो भैया, कर लो, ये भी कर लो, लेना जितना क्रेडिट ले लो, ले लो, ले लो, हो गया। अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता बहुत है। हम जब बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता बहुत है। एक ही बात बोलेंगे कि ये घराना ना होता, ये घराना ना होता तो मंदिर बजाना होता, घंटा बजाना होता। ये तुम अल्लाह अकबर मस्जिद में आकर सजदा कर रहे हो, इसी घराने की देन है। हम तो कभी नहीं बोले हम ना होती ये हो जाता, हम ना होते वो हो जाता। तुम काहे बोले, तुम काहे इतना शौक, यानी तुम खिदमत मुस्तफ़ा, खिदमत मखलूक खुदा, खिदमत उम्मत मुस्तफ़ा इसलिए करते हो ताकि नाम हो, नाम वाले नाम लेके चले जाते। हम लोग इसलिए करते हैं कि काम हो, काम चाहिए, नाम नहीं। नाम तो देने वाला अल्लाह, वो तो इज्जु मन तशा वो तो दिल्लु मन तशा। जिक्र अहले बैत का आया तो बात सुनिए, वल अस्र, कसम जमाने की। तो ना हम नबी का जमाना छोड़ेंगे, ना नबी का घराना छोड़ेंगे। जमाना ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो कुरान में है, कैसे छोड़े। और घराना तो छोड़ ही नहीं सकते, वो ऑर्डर है, हुक्म है। नबी के घराने से मोहब्बत फर्ज है, ये भी नहीं छोड़ सकते। ना जमाना छोड़ेंगे, ना घराना छोड़ेंगे। अब ये सब होने के बाद आगे खबर आ रही है, बेशक इंसान घाटे में है। ओहो खबर है भाई, अभी तक तो कसम और जमाना और इधर बात फंसी हुई थी। बात आगे जब निकली तो पता चला अल्लाह ने अब ऑर्डर दिया, सुनो, कसम जमाने की, मजबूत बात, मजबूत कसम, कसम जमाने की, सुन लो, सुन लो, हवा में उड़ने वालों, अपने आप में खुश तही में जीने वालों, इंसान घाटे में है। अब तुम टेंशन में आ जाओ। अभी देखो ये उड़ रहा है, उड़ता हुआ क्या है बोलते इसको, कैमरा। ये कौन बनाया, इंसान बनाया, तरक्की किया ना, कितना तरक्की कर गया, कामयाब हो गया ना। और कुरान कह रहा है घाटे में। तो हम कुरान की सुने कि इंसान की सुने। कुरान कह रहा है सब कर लिए, ये बना के उड़ा दिए घाटे में, ये बना दिया। पहले हम बोलते थे, एक जमाना था हम बोलते थे खाली 20 लोग सुनते थे, अब बोलते हैं 2000 लोग सुनते हैं। तरक्की हुई तो कामयाबी हुई ना। कामयाबी के सफ में खड़े हुए कि नहीं हुए, हुए ना। कुरान से पूछा कहता ना, घाटे में।
अभी भी घाटे में। डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, अब घाटे में। चांद पर पहुंच गए, चांद पर, अब अभी भी घाटे में। हमें तो फायदे में कब है? एक तो हम इंसान, या अल्लाह अजीब मामला है, हमको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात भी बनाया, तमाम मखलूकात से ज्यादा हमको ताज पहनाया, अशरफुल मखलूकात का ताज हमको पहनाया, सबसे बुलंद हमको रखा, सबसे बाला हमको रखा, और रखने के बाद कह रहा है घाटे में हो। ये कौन सी बात कि सारी सहूलत हमारे लिए? ये तो वही बात हो गई कि 5,000 करोड़ रुपया मैं आपको दे दूं और बढ़ा दूं, 5 लाख करोड़ रुपया आपको दे दूं और कहूं कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वही बात हुई ना, सारी इज्जत दे के कह रहा है घाटे में। तो जब हम घाटे ही में थे मौला तो पैदा क्यों किया? जब हम घाटे ही में थे तो हमारे पैदा होने का मकसद क्या? वो भी कसम के बाद कह रहा है घाटे में, कसम के बाद। बेशक इंसान घाटे में है, चांद पर पहुंच के घाटे में, चांद भी हंसता होगा, चांद भी हंसता होगा, ये देखो आ रहे हैं, हमारे पास आ रहा है। और इसलिए आ रहा है कि जब हम चांद पर पहुंच जाएंगे तो कामयाब मुल्कों में हमारा नाम जोड़ लिया जाएगा। जब हम चांद पर पहुंच झंडा गाड़ देंगे तो कामयाब कौम में हमारा नाम होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए कहां जा रहे हैं? चांद पे। अरे कभी चांद से भी तो पूछ लो, उससे पूछ लो साहब कामयाबी कहां है। तो चांद कहेगा मुझसे सुनना है तो सुनो, मुझ तक पहुंचना कामयाबी नहीं है, मेरे तक आकर झंडे गाड़ देना कामयाबी नहीं है, मुझे मेरी शुआओं को मुसख्खर कर लेना कामयाबी नहीं है, मुझ तक अपने रॉकेट को भेज देना कामयाबी नहीं है, मेरे पास आकर चंद्रयान फैला देना कामयाबी नहीं है। अगर कामयाब होना है तो वहां जाओ जिनके इशारे पे मैं 2 टुकड़े हो जाया करता था। कामयाब होना है तो उनकी बारगाह में जाओ कि जब वो छोटे थे, छोटे गोद में थे, जब वो झूले में थे, तुम तो उनको नबी तब माने जब उन्होंने ऐलान किया, 40 साल के बाद ऐलान किया। अरे मैं तो उनका हुक्म तब भी मानता था कि जब वो झूले पे बैठकर, झूले पे लेटकर दाईं तरफ इशारा करते थे, मैं दाईं तरफ हो जाता था, बाईं तरफ इशारा करते थे, मैं बाईं तरफ हो जाता था। अरे मैं तो उनका खिलौना बना घूम रहा था। कामयाबी मेरे पास नहीं, मुस्तफा के कदमों में है, मुस्तफा की वफादारी में है, मुस्तफा की मोहब्बत में है, अहले बैत अतहार की गुलामी में। यहाँ कहाँ कामयाबी? हमारे पास कामयाबी लेने यार, मैं तो खुद अपने आप को रिचार्ज करने के लिए वहां जाता हूँ। मैं तो रोशनी उनसे लेता हूँ, चांदनी उनसे लेता हूँ, नूर उनसे लेता हूँ, गुलामी उनकी करता हूँ, कदमों उनके बिछता हूँ। कैसा